विद्यार्थियों, आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, जो हम सिंपल इक्वेशन पढ़ रहे थे। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है सेट अप एन इक्वेशन इन द फ्लोइंग केसेस। तो हमने इक्वेशंस को बनाना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इरफान सेज दैट ही हैज़ 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स प्रमीत हैज़। इरफान हैज़ 37 मार्बल्स, यानी कि जो प्रमीत के मार्बल के 5 गुणे से 7 मार्बल ज़्यादा हैं इरफान के पास, और इरफान के पास जो मार्बल हैं टोटल वो कितने हैं? 37। ओके, तो इस प्रकार हम स्टेटमेंट को पढ़ के इक्वेशन को हम बनाएंगे। तो इसने दिया भी है कि हम m मान सकते हैं प्रमीत के मार्बल को। ओके, तो आप क्वेश्चंस को भी लिख सकते हैं अपनी कॉपी के अंदर, अगर आपके पास बुक नहीं है तो वीडियो को रोक के। तो आइए क्वेश्चन करते हैं फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा फर्स्ट पार्ट। तो लिख लेंगे हम, लेट m बी द नंबर ऑफ प्रमीत मार्बल बाई प्रमीत मार्बल। ओके, तो इस प्रकार जो हमारी कंडीशन थी वो क्या थी, यानी कि हमने पढ़ा है कि जो प्रमीत के मार्बल हैं उससे क्या है 5 टाइम्स, यानी कि 5 गुना है, और 7 क्या है ज़्यादा है। तो 7 क्या है ज़्यादा है, और जो नंबर था उसका 5 टाइम यानी कि 5 है ना। ये हमने पढ़ा था पहले। तो जो इक्वेशन है हमारी, और उसके पास कितने मार्बल थे इरफान के पास? टोटल 37 है ना। हाँ, तो आइए, तो क्या हो गया हमारे पास 5m 7 ज़्यादा हैं, और इज इक्वल टू टोटल कितने थे भाई इरफान के पास? टोटल 37। तो इस प्रकार हम यहाँ से प्रमीत के मार्बल की संख्या भी हम निकाल सकते हैं। यानी कि अगर हम m का मान फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ से किसके मार्बल आ जाएंगे हमारे पास? प्रमीत के। ओके, हाँ, तो सेकंड क्वेश्चन है आगे। लक्ष्मीज फादर इज 49 ईयर ओल्ड, यानी कि उससे बड़ा है, ठीक है। जो लक्ष्मी का पापा है वो कितना है भाई? अब 49 ईयर ओल्ड है, ठीक है। और यानी कि 49 वर्ष का है। कौन? लक्ष्मी के पिता। ही इज़ 4 ईयर ओल्डर देन, वो क्या है 4 साल बड़ा है भाई 3 टाइम्स 3 गुणे से किसके? लक्ष्मीज एज, लक्ष्मी की आयु के 3 गुणे से 4 साल बड़ा है, और अब उसकी आयु कितनी है? 49 है। तो इस प्रकार ये भी सेम क्वेश्चन है, तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, द टीचर टेल्स द क्लास, क्या बताता है भाई? दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाई ए स्टूडेंट, जो हाईएस्ट यानी कि जो ज़्यादा मार्क्स प्राप्त किए गए हैं एक स्टूडेंट के द्वारा इन हर क्लास, उसकी क्लास के अंदर, वो कितने हैं? ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स, यानी कि जो सबसे कम अंक किसी विद्यार्थी ने प्राप्त किए हैं उसका ट्वाइस है, यानी कि 2 गुना है। और उसने बोला उसको हम क्या मान लेंगे? एल, ठीक है। जैसे ऊपर वाले में क्या मानना था? वाई, उसी ऊपर वाले में क्या था? एम। ओके, तो इसका क्या है? ट्वाइस, यानी कि क्या हो गया? 12, बिल्कुल। और 7 क्या है? ज़्यादा है, प्लस 7, और जो हाईएस्ट स्कोर है वो कितना था? इज इक्वल टू 87। इस प्रकार आप इक्वेशन बना सकते हैं। उसके बाद है हमारा, इन एन आइसोसिएशनल ट्रायंगल द वर्टेक्स एंगल, जो उसका वर्टेक्स एंगल है, जो शीर्ष का एंगल है, इज ट्वाइस, वो कितना है भाई? 2 गुना है अदर एंगल से, जो बेस एंगल है उसके एंगल से। ओके, हाँ, तो इसमें क्या करता है, हम 4th वाला टाइप करते हैं क्वेश्चन 6 का सॉल्यूशन। तो बीच वाले 2 क्वेश्चन आप अच्छे से करेंगे, मैंने आपको समझा दिया उसको। तो क्या है, एक ट्रायंगल है, आप फिगर भी बना सकते हैं। तो उसने बोला है कि जो बेस एंगल है, ये बेस एंगल है भाई,
तो ये हमारे पास क्या है, बी डिग्री, यानी कि एंगल डिग्री के अंदर डिनोट होता है, तो बी डिग्री है। तो यहाँ पे क्या है, तो हमने बी मान लिया उसको, और तो शीर्ष का एंगल है वो कितना है, 2b है भाई, कितना है, 2b। ओके, हाँ, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट बी बी द बेस एंगल ऑफ एन, कौन सी ट्रायंगल थी हमारे पास, हाँ, आइसोसिएसल, आइसोसिएसल ट्रायंगल इज, सॉरी, बस आइसोसिएसल ट्रायंगल ही है। तो क्या मान लिया हमने, बी बी द बेस एंगल, यानी कि बी हमने बेस एंगल मान लिया ऑफ एन आइसोसिएसल ट्रायंगल का। ओके, ये ट्रायंगल का सिंबल है, आप इसको लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे नाउ वी नो दैट, क्या जानते हैं आप भाई, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180, है ना, कि जो इंटीरियर एंगल होते हैं ट्रायंगल के, उनका जो सम होता है, जो जोड़ होता है, वो कितना होता है, 180। तो हम इसको करेंगे b प्लस बी और प्लस 2b इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो करो इसको सोल्व, तो क्या हो गया हमारे पास, 4b, हाँ, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस प्रकार ये हमारी क्या है, इक्वेशन, और यहाँ से हम b की वैल्यू फाइंड आउट करके एंगल को भी निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार आप जो ये आपके 4 क्वेश्चन हैं, इनको आप अपनी कॉपी के अंदर नोट करेंगे, और कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको भी सोल्व करेंगे। तो आप, कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आप अपने बड़ों से भी आप हेल्प ले सकते हैं, आप घर में आपका कोई बड़ा भाई है, ठीक है, या आपके मम्मी पापा पढ़े हुए हैं, और नहीं फिर हम तो हैं ही भाई। तो आप इन क्वेश्चन को अच्छे से अपनी कॉपी के अंदर राइट करेंगे, अगर आपके पास बुक नहीं है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।